हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने फॉर्म 27 EQ में बहुत बड़ा बदलाव किया और 10 नई कैटेगरी ऐड कर दी है। TCS लगने लग गया है कई सारे लग्जरी गुड्स पर और कलेक्टिबल्स पर, और ये जो अमेंडमेंट है ये एप्लीकेबल हो गया है 22 अप्रैल 2025 से। सो आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिएगा एंड तक। उससे पहले जो आतंकवादियों द्वारा जो 22 अप्रैल को हमला हुआ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में और वहाँ निर्दोष लोगों को जो जान से मारा गया, हम सब तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन लोगों को, और इस घटना की कड़ी आलोचना करते हैं और निंदा करते हैं। और अब मैं कम टू द टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो 27 EQ है ये क्या चीज़ है। सबसे पहले हम इस पे चर्चा करते हैं। तो 27 EQ पर हमारी सबसे पहले चर्चा है। देखिए, आप सबको मैं बता दूं कि बेसिकली जो TCS होता है उसकी जो कलेक्शन होती है वो सेलर द्वारा होती है, और सेलर कलेक्ट करके गवर्नमेंट को फॉर्म 27 EQ फाइल करता है। TCS स्टेटमेंट होता है, गवर्नमेंट को जमा कराता है, और ये बायर इसकी बाद में ITR फाइल करते वक्त क्या लेता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है। तो सेंट्रल बोर्ड ने जो 27 EQ में जो अमेंडमेंट किया है, 10 नई गुड्स को, लग्जरी गुड्स और कलेक्टिबल्स को इसमें ऐड कर दिया गया है। यानी अब से आपको ये ध्यान में रखना है, आपको एक रूल पता होगा कि 10 लाख रुपए से ऊपर की अगर आप मोटर कार परचेज करते हैं तो जो सेलर है उसको TCS कलेक्ट करना होता है, ठीक है, और वो TCS उसको गवर्नमेंट को जमा कराना होता है, और TCS की जो रेट होती है वो 1% होती है। अब आप समझिए 10 लाख रुपए से ऊपर की मैं बताने वाला हूं नीचे 10 नए आइटम्स की लिस्ट, जो अगर आप 22 अप्रैल 2025 के बाद सेल करते हैं तो आपको 1% TCS कलेक्ट करना होगा बायर से, और वो गवर्नमेंट को आपको चुकाना होगा फॉर्म 27 EQ के माध्यम से। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कौन कौन से ऐसे लग्जरी गुड्स या कलेक्टिबल्स हैं जिनके ऊपर TCS की एप्लीकेबिलिटी हो गई है 22 अप्रैल से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्ट वॉच, एनी टाइप ऑफ रिस्ट वॉच। अब देखिए, लग्जरी वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि इस केस में आप समझिए इनवॉइस वैल्यू यानी बिल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 लाख से ऊपर की होनी चाहिए, तो मोर देन 10 लाख। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 10 लाख से ऊपर का बिल बन रहा है तो ये सारे जो मैं नीचे प्रोडक्ट्स अभी डिस्कस करने वाला हूं वो हम उसे लग्जरी कलेक्टिबल्स या गुड्स ही मानेंगे। तो रिस्ट वॉच, अगर आप किसी भी प्रकार की रिस्ट वॉच परचेज कर रहे हैं, याद रखिएगा 10 लाख से ऊपर की बिल पर सेलर आपसे TCS की कलेक्शन करेगा कितना परसेंट, 1%, और आपके पेन नंबर से गवर्नमेंट को देगा। इट मीन्स गवर्नमेंट को ये पता रहेगा कि आपने ये चीजें खरीदी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो रिस्ट वॉच के ऊपर एप्लीकेबल हो गया है एनी टाइप ऑफ एंटिक्स, पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स। तो किसी भी प्रकार का कोई एंटिक वस्तु है, कोई स्कल्पचर है, मूर्तियां हैं, या किसी भी प्रकार की कोई पेंटिंग है, और अगर उसकी वैल्यू भी 10 लाख से ऊपर है, अबव 10 लाख, तो TCS की एप्लीकेबिलिटी है। याद रखिएगा 22 अप्रैल 2025 के बाद आप बिल बनाते वक्त ध्यान रखिएगा आपको TCS कलेक्ट करना पड़ेगा, सच लाइक GST, याद रखिएगा। ऑलराइट, एनी कलेक्टिबल्स, कॉइन्स या स्टाम्प, अगर आप एंटिक कॉइन्स इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन है आपके पास कॉइन्स का या स्टाम्प का, आप उसको आगे जाके सेल कर रहे हैं, तो 10 लाख से ऊपर, ये सारे जो नियम है वो 10 लाख से ऊपर पर एप्लीकेबल, याद रखिएगा। 10 लाख से ऊपर की सेल पर आपको 1% TCS कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना है। किसी भी प्रकार की याच, रोइंग बोट्स, कैनोए और हेलीकॉप्टर्स की परचेज अगर 10 लाख से ऊपर की आप करते हैं तो आप पे 1% TCS एप्लीकेबल होगा, सेलर आपसे कलेक्ट करेगा, याद रखिएगा। सन ग्लासेस की पेयर पर, अगर कोई भी प्रकार का सन ग्लासेस का पेयर आप परचेज करते हो उसके ऊपर 10 लाख से ऊपर पर TCS की एप्लीकेबिलिटी है। हैंडबैग और पर्स, किसी भी प्रकार के हैंडबैग या पर्स आप 10 लाख से ऊपर के परचेज करते हो, TCS एप्लीकेबल है। एनी टाइप ऑफ शूज या एनी पेयर ऑफ शूज, आप कोई भी जूते 10 लाख से ऊपर के परचेज करते हो, TCS कलेक्ट करना, मतलब TCS आपको देना है, सामने वाला सेलर आपसे कलेक्ट करेगा, याद रखिएगा। देखिए, खरीदने वाले के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेचने वाले के लिए भी ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेचने वाले को लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट को चुकाना पड़ेगा, और खरीदने वाले को ये देना पड़ेगा, और उसे ये भी ध्यान में रखना है कि ये जानकारी सरकार को पहले से पता है, क्योंकि जब आपसे सेलर वसूलेगा तो आप ही के पेन नंबर पर वो गवर्नमेंट को चुकाएगा, तो आपके 26 AS में और AIS में, TIS में ये इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी, आपको ITR में शामिल करना पड़ेगा इसको।
तो एनी टाइप ऑफ स्पोर्ट्स वियर या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, गोल्फ किट्स, स्काई वियर पर आपका टीसीएस एप्लीकेबल है। ये सारी 10 लाख से ऊपर पे। कोई भी होम थिएटर खरीद रहे हो 10 लाख से ऊपर का, आपको ध्यान में रखना है टीसीएस कलेक्ट करना है, मतलब सेलर को कलेक्ट करना है, बायर को देना है। और अगर कोई भी हॉर्सेज आप सेल कर रहे हो, याद रखिएगा, जो कि रेस क्लब में रेसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं या पोलो के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ऐसे केस में उनके ऊपर भी टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी थी। तो ये 10 ऐसे लग्जरी आप समझ सकते हैं या कलेक्टिबल्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं, जिनके ऊपर टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी है। 22 अप्रैल 2025 से, जब से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, 1% यहाँ पर टीसीएस की रेट होने वाली है। 27 EQ में ये जोड़ दिए गए। आप अपना अगर क्वार्टरली 27 EQ जब भरेंगे पहले क्वार्टर का 25-26 का, तब आपको ये सारे के सारे आर्टिकल्स भी उसमें नजर आएंगे। और साथ ही साथ में 10 लाख से ऊपर की वैल्यू पर ही एप्लीकेबल है, ये भी आपको ध्यान में रखना। जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 10 लाख की है। अब इसका आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अगर ये 22 अप्रैल को आया तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मैंने देखिए आपके सामने यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ओपन कर रखा है। साफ तौर पे इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का ये नोटिफिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ठीक है। और 22 अप्रैल का ये नोटिफिकेशन है, याद रखिएगा। और इसमें साफ तौर पे बोला हुआ है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने यहाँ पर इस रूल को क्या किया है, अमेंड किया है, ओके। और इस रूल को कहेंगे इनकम टैक्स 11th अमेंडमेंट रूल्स 2025, याद रखिएगा। और ये उसी दिन से एप्लीकेबल है जिस दिन से इसका ऑफिशियल गजेट्स पब्लिकेशन में आया, यानी कल से ही। और इस रूल में आप देख सकते हैं ये 10 आर्टिकल को ऐड कर दिया। एक ऑलरेडी एडेड था, मोटर व्हीकल की सेल पर टीसीएस की कलेक्शन होती थी 10 लाख से ऊपर पे। अब ये 10 आर्टिकल और ऐड हो गए, मतलब इस लिस्ट में अब टोटल कितने हो गए नंबर्स, 11 हो गए, याद रखिएगा। रिस्ट वॉच, एंटिक्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, कॉइन और स्टाम्प, हेलीकॉप्टर, रोइंग बोट, कैनोई, सनग्लासेस, हैंडबैग, पर्स, ठीक है, पेयर ऑफ शूज, स्पोर्ट्स वियर इक्विपमेंट्स, गोल्फ किट, स्काई वियर और होम थिएटर सिस्टम और हॉर्सेज फॉर रेस क्लब रेसिंग्स एज वेल एज पोलो के पर्पज से जो आप हॉर्सेज सेल करोगे 10 लाख से ऊपर की वैल्यू पर आपको 1% की टीसीएस की कलेक्शन करनी है। ये तो था 22 अप्रैल से एप्लीकेबल होने वाला टीसीएस का जो नया कैटेगरी है वो। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, चूंकि ये वीडियो में बना रहा हूं तो साथ में मैं ये भी बता दूं कि 1 अप्रैल 2025 से, मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, 1 अप्रैल 2025 से टीडीएस और टीसीएस के कई सारे सेक्शंस में बदलाव है। साथ में मैं इसको भी एक मोटे मोटे तौर पर आपको बता दूं कि सेक्शन 193 के अंतर्गत इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की थ्रेशोल्ड लिमिट को 5000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया, रेट सेम है 10%। डिविडेंड 194 के अंतर्गत 5000 से बढ़ाकर इसकी भी थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा दिया है, 10,000 कर दिया, रेट सेम है 10%। 194A के अंतर्गत इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो सीनियर सिटीजन के केस में पहले 50,000 रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट थी, अब 1 लाख कर दी, रेट सेम है 10%। नॉर्मल सिटीजन के केस में 40,000 से 50,000 कर दी, रेट सेम है। और एनी अदर टाइप ऑफ इंटरेस्ट के केस में 5,000 से लिमिट 10,000 कर दी और रेट सेम है 10%। तो यहाँ पर भी बड़े बदलाव से, ये सारे वो सेक्शन है जिनमें बदलाव किए गए। 194B के अंतर्गत विनिंग फ्रॉम लॉटरीज के केस में पहले एग्रीगेट वैल्यू थी 10,000 की और अब सिंगल ट्रांजैक्शन की वैल्यू कर दी 10,000 से ऊपर की, उस पे ही टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी, रेट होगी 30%, याद रखिएगा। इंश्योरेंस कमीशन के केस में हम 194D के केस में बात करें 15,000 से, इन्होंने लिमिट 20,000 कर दी है थ्रेशोल्ड की, रेट 2% है। और विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस 194BB के अंतर्गत एग्रीगेट वैल्यू थी पहले 10,000 की, अब सिंगल ट्रांजैक्शन की लिमिट 10,000 कर दी, 30% रेट ऑफ टैक्स सेम है, याद रखिएगा। तो यहां पर ये जितने भी सेक्शन में डिस्कस कर रहा हूं इन सब में थ्रेशोल्ड लिमिट को परिवर्तन किया गया, बदलाव किया गया और इंक्रीज किया गया, रेट सब में सेम है। 194H के अंतर्गत कमीशन या ब्रोकरेज पर 15,000 से 20,000 लिमिट कर दी। 194G के अंतर्गत लॉटरी टिकट की सेल पर कमीशन की जो रेट है वो 15,000 से 20,000 कर दी और आपका रेट सेम है 2%, याद रखिएगा। 194I के अंतर्गत रेंट ऑफ मशीनरी प्लांट और इक्विपमेंट की 2,40,000 की लिमिट थी एनुअल पहले, अब ये सिंगल ट्रांजैक्शन या सिंगल मंथ की लिमिट हो गई 50,000 रुपए की, रेट सेम है। मशीनरी और प्लांट और इक्विपमेंट के केस में 2% और बिल्डिंग और फर्नीचर के केस में 10% रेट है और 50,000 पर मंथ की लिमिट कर दी गई है 194I के अंतर्गत। प्रोफेशनल फीस 194J के अंतर्गत 30,000 की लिमिट को बढ़ाकर 50,000 कर दिया, रेट सेम है 10%। 194J टेक्निकल सर्विसेज के या फीस के केस में 30,000 से ये 50,000 कर दी, रेट सेम है 2%, याद रखिएगा। उसके अलावा 194K के अंतर्गत अगर आप कोई म्यूचुअल फंड की यूनिट सेल करते हो और उससे आपको कोई इनकम होती है
तो उस केस में 5,000 की से लिमिट 10,000 कर दी, 10% रेट है। 194 LA के केस में आपको अगर कोई कंपनसेशन मिलता है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, याद रखिएगा, तो पहले 2.5 लाख की लिमिट थी, इसको 5 लाख कर दिया, 1% TDS की रेट है, याद रखिए। 194 LBC के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के केस में आपको कोई इंटरेस्ट इनकम होती है, पहले कोई एग्जेम्पशन लिमिट सेम की सेम है, बट रेट यहां पर कम कर दी, पहले 25% या 30% थी, अब 10% कर दी। ये यहां से आप समझ सकते हैं रेट्स में बदलाव है। 194T एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां पर अगर आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और अगर आपको फर्म की तरफ से सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस या कमीशन का पेमेंट होता है, तो इस केस में 20,000 से ऊपर के पेमेंट पर 10% की TDS की एप्लीकेबिलिटी है। दिस इज द न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेरी 1 अप्रैल 2025। सेक्शन 206AB हायर रेट ऑफ TDS इन केस ऑफ नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स, इसको ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब आपको TDS या TCS की डिडक्शन या कलेक्शन करते वक्त ये ध्यान में नहीं रखना है कि सामने वाले व्यक्ति ने अपना ITR फाइल किया है या नहीं किया है, इसको हटा दिया गया है। सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 टिम्बर की जो लकड़ी है ऑब्टेन बाय एनी अदर मोड देन ऑन फॉरेस्ट लीज, तो टिम्बर की लकड़ी पर आपको ध्यान में रखना है कि रेट जो है TCS की उसको 2.5% से 2% कर दिया गया है, याद रखिएगा। और एनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर भी 2.5% की जगह पर 2% कर दिया गया है। तो सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 के अंतर्गत यहाँ पर TCS की जो रेट्स हैं उसको रिड्यूस किया गया है 2.5% से 2% ऑन टिम्बर, वुड एज वेल एज अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, याद रखिएगा। सेक्शन 206C/1G TCS ऑन रेमिटेंस अंडर LRS, याद रखिएगा। आपको अगर कोई भी फॉरेन रेमिटेंस आप करते हो, याद रखिएगा, तो उस केस में अगर आप टूर प्रोग्राम पैकेज के लिए जाते हो तो पहले लिमिट 7 लाख की थी, अगर आप फॉरेन रेमिटेंस करते हैं उसको अब बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया, रेट सेम है 5%, याद रखिएगा। अगर आप कोई उसके अलावा अगर हम अगर बात करें कि एनी अदर पर्पज से इसकी लिमिट को भी यहां पर 7 लाख से 10 लाख कर दिया गया और 20% कर दिया गया। लेकिन एजुकेशनल लोन लेकर अगर आप पढ़ाई के लिए पैसा फॉरेन में भेज रहे हो तो पहले ये लिमिट 7 लाख की थी, अब इसको खत्म कर दिया गया। यानी याद रखिएगा, पढ़ाई के लिए अगर आप फॉरेन रेमिटेंस करते हैं तो कोई TCS की यहां पर आपकी कलेक्शन नहीं होने वाली है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा हम अगर बात करें तो सेक्शन 206C/1H TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स को ओमिट कर दिया गया। पहले आपको याद हो तो अगर आप किसी एक ही पार्टी को अगर 50 लाख से ऊपर की सेल करते थे तो आपको TCS कलेक्ट करना होता था, इसको हटा दिया, रिमूव कर दिया गया है। और एक और सेक्शन 206CCA के अंतर्गत हायर रेट ऑफ TCS इन केस ऑफ नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इसको भी ओमिट कर दिया गया। यानी आपको अब TCS की कलेक्शन करते वक्त ये ध्यान में नहीं रखना है कि सामने वाले बायर ने अपना ITR फाइल किया या नहीं किया। सो दीज आर सम चेंजेस जो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो रहे हैं। और जो सबसे बड़ा अपडेट था जो कल 22 अप्रैल से एप्लीकेबल हो रहा है, वो अपडेट मैंने आपके सामने लाया हूं। TCS की जो एप्लीकेबिलिटी है लग्जरी गुड्स और कलेक्टिबल्स पर, और इसमें जो बदलाव किया गया 27 EQ में, वो अपडेट मैं आपके सामने लेके आया हूं। सो आई थिंक आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और बने रहिए कॉमर्स हब के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अगर आपको प्रैक्टिकल फाइलिंग सीखनी है TDS TCS कंप्लायंसेस की, या GST कंप्लायंसेस, इनकम टैक्स कंप्लायंसेस की, या आपको अकाउंटेंट बनने के लिए प्रॉपर कॉम्बिनेशन या पैकेज कोर्सेज करने हैं, तो आप कॉमर्स हब की एप्लीकेशन, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसको डाउनलोड करिए और उसमें जाके आप अट्रैक्टिव कोर्सेज, मोर देन 95 कोर्सेज अभी राइट नाउ अवेलेबल है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा।